एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दौर की ममलकत में एक खूबसूरत शहजादा रहता था जो अपनी शहजादी की तलाश में था। वो किसी ऐसी लड़की को तलाश करना चाहता था जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि मेहरबान, ज़हीन और उसकी मुस्तकबिल की मलिका बनने के लायक भी हो। शहजादे की माँ मलिका चाहती थी कि इसका बेटा खुश रहे और इसे सच्चा प्यार मिले, इसलिए इसने एक शानदार दावत का एहतमाम किया और दुनिया भर से शहजादियों को मदऊ किया। दावत की रात दूर दूर से शहजादियां शाही महल के अजीम अलशान हाल में पहुंची। एक एक करके उन्होंने अपने आप को शहजादे के सामने पेश किया, इस उम्मीद पर कि वो इसकी तवज्जो हासिल कर लें और उसका दिल जीत ले। मशहूर कुन लोगों के दरमियान एक पुरस्कार नौजवान लड़की थी जो बाकियों से अलग थी। ये लड़की सादा और शरीफ थी। इसके पास कोई ताज या फैंसी लिबास नहीं था, सिर्फ एक सादा लिबास था। शहजादा इसके कुदरती हसन से मुतासिर हुआ और उसके बारे में मजीद जानना चाहता था। मुतजस्सिस होकर वो इसके करीब आया और बातचीत शुरू की। इस लड़की ने इस तरह के शाइस्तगी और अक्ल से बात की कि शहजादा खुद को उसकी बातों से मसहूर हो गया। उसने एक नाकाबिल वजाहत ताल्लुक महसूस किया और यकीन करना शुरू कर दिया कि शायद वो वही है जिसकी वो तलाश कर रहा था। ये देखने के लिए कि क्या इस लड़की में वो खूबियां हैं जिनकी वो तलाश कर रहा था, शहजादे ने उसे चंद रातों के लिए महल में रहने की दावत दी। वो देखना चाहता था कि वो कैसा बर्ताव करेगी और ये तय करेगी कि आया वो एक हकीकी शहजादी का दिल रखती है। लड़की ने खुश दिली से शहजादे की दावत कबूल कर ली और इसे इसके सोने का कमरा दिखाया गया। इससे नावाकिफ मलिका ने इसकी मुनासिबीत को जांचने के लिए एक मंसूबा बनाया था। 20 गद्दों के नीचे उसने एक छोटा सा मटर रखा और फिर गद्दों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया। इस रात जैसे ही नौजवान लड़की नम पुरतयुश गद्दों पर अपना सर रखा, उसके अंदर एक गैर मुतवक्के तकलीफ ने हलचल मचा दी। वो उछलकर मुड़ गई। सोने के लिए कोई आरामदेह पोजीशन ना मिल सकी। इसके नीचे कोई छोटी और सख्त चीज उसकी जबरदस्त बेआरामी का बायस बनी। सुबह के वक्त लड़की अपने चेहरे पर हैरान कुन तासुरात लिए मलिका के पास पहुंची। महाराज, मुझे माफ कर दी अगर मैं मुज़हका खेज लग रही हूँ, लेकिन मैं कल रात बिल्कुल भी नहीं सो सकी। गद्दों के नीचे कुछ था और उसने मेरी नींद में खलल डाला। उसने वजाहत की। इस बारे में यकीन नहीं था कि असल में उसकी परेशानी की वजह क्या थी। यह सुनकर मलिका खुद ही मुस्करा दी, ये जानकर कि उसे अपने बेटे की हकीकी शहजादी मिल गई है। 20 गद्दों के जरिए मटर को महसूस करने की हसासियत सिर्फ इसी शख्स को हो सकती है जो शाही खून के लिए मौजू और नफासत का हामिल हो। शहजादा गुफ्तगू सुनता हुआ तेजी से कमरे में चला गया। वो भी इस इंकिशाफ से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे न सिर्फ एक शहजादी मिली थी बल्कि एक रूहानी साथी भी मिला था जिसने अपनी अक़दार का इश्तिराक किया था और ईमानदारी की खातिर तकलीफ का सामना करने की लचक रखता था। नौजवान लड़की को गिले लगाकर शहजादे ने इसके लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान किया और उसने आजिज़ी से इसकी तजवीज़ को कबूल कर लिया। उनकी मोहब्बत की खबर जल्द ही पूरी मुमलकत में फैल गई और पूरा इलाका इस इत्तेहाद पर खुश हुआ। इस दिन से वो नौजवान लड़की जो कि वाकई एक सच्ची शहजादी थी, शहजादे के साथ खुशी और इत्मीनान से रहती थी। बादशाही उनकी हुक्मरानी के तहत तरक्की की मनाजिल तय करती रही और हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत मजबूत होती गई। और इस तरह 20 गद्दों के नीचे छुपे हुए एक छोटे से मटर ने वो खूबियां जाहिर की जो एक शहजादी की सही मानों में तारीफ करती हैं। ये साबित करती है कि सिर्फ बैरूनी खूबसूरती ही हकीकी दिल की ताकत से मवाजना नहीं कर सकती।